ऑल सेंट स्कूल शमशाबाद रोड में दिनांक 30/11/2024 को विमल राज सभागार में सीनियर विंग कक्षा 7 से कक्षा 12 का वार्षिक उत्सव का बड़े ही भव्यता और उल्लास के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजन, मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर चीफ गेस्ट लॉइन जितेंद्र चौहान, डॉक्टर हिमेंद्र विक्रम सिंह, विशिष्ट अतिथि दिगंबर सिंह ठाकरे, लॉइन अजय भार्गव उपस्थित रहे। विद्यालय के निदेशक त्रिलोक सिंह राणा, निर्देशिका प्रतिमा राणा, प्रधानाचार्य योगेश उपाध्याय, उप प्रधानाचार्य आनंद सिंह एवं सह संयोजिका डॉक्टर एकता सिन्हा ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत पॉट ऑफ सैंपलिंग और प्रतीक चिन्ह एवं पटका भेंट कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। उसके उपरांत स्वागत गीत और ऑर्केस्ट्रा बैंड की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने वार्षिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए छात्रों की उपलब्धियों को साझा किया। उपरोक्त गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। रामायण, संस्कार और संस्कृति ये हमारी अमूल्य धरोहर है। इस पर आधारित नाटिका का मंचन कार्यक्रम का सबसे आकर्षित और मनमोहक हिस्सा रहा। इस पर आधारित नाटिका का मंचन कार्यक्रम का सबसे आकर्षित और मनमोहक हिस्सा रहा। इस प्रस्तुति में भगवान श्री राम के आदर्शों और संस्कृति को रोचक व प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री राम के जन्म पे जन्मे हैं राम अवध में गाने पर बहुत सुंदर नृत्य कक्षा 7 के विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रभु राम के जीवन को प्रदर्शित करते हुए मेरे घर राम आए हैं और राम आएंगे जैसे गीतों पर उत्कृष्ट नृत्य कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। नाटक के मंचन द्वारा प्रभु के सत्य, कर्तव्य और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाया गया। 14 वर्षों के वनवास में उनकी हनुमान जी से मुलाकात, सीता हरण को हनुमान चालीसा और पल पल है भारी गानों द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्री राम का सभी प्राणियों के प्रति करुणा और उनके आदर्श पुत्र राजा और मनुष्य के रूपों को बड़े ही मार्मिक तरीके से मंच पर जीवंत किया गया। ये सारी प्रस्तुति इतने लय में थी कि सभी लोग भक्ति में होके उसमें डूब से गए थे। श्री राम की रावण पर विजय, बुराई पर अच्छाई, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। रावण हूं मैं गीत पर आकर्षक वेशभूषा धारण कर कक्षा 7 के छात्रों के प्रदर्शन से सभी अतिथि प्रसन्न हो उठे। प्रभावशाली संवाद और उत्कृष्ट प्रदर्शन से छात्रों ने सभी दर्शकों को गहराई तक प्रभावित कर दिया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और अभिभावकों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की अत्यंत प्रशंसा की। न्यूज़ 8 के लिए आगरा से मेघा की रिपोर्ट। वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जो थीम है वो रामायण है और उसके बच्चों ने आज जो उनकी जो जीवन कथा है पूरी चरितार्थ करी, तो सर उसके लिए आपका सबसे पहली खुशी की बात तो ये है कि जिस स्कूल के हम प्रांगण में हैं उसका नाम ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल है, यानी कि संतों की बड़ी कृपा इस स्कूल के ऊपर है। और ये जो नर्सरी है बच्चों का, जहाँ विकास होता है वहाँ देश के बड़े ही जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि रामायण को विषय बनाया गया है, क्योंकि भगवान राम का जो चरित्र है वो बड़ा ही अनुकरणीय है। और अगर उस पर हम अमल करें, भगवान राम ने जिस तरीके से जीवन जिया, अगर उसी तरीके से हर व्यक्ति जीवन जिए तो निश्चित तौर पर भारत जो है दुनिया में सिरमौर बन सकेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जब बच्चों को तैयार करते हैं तो उनके लिए ऐसे विषय चुने जाएं जिनसे कि उनके संस्कार और संस्कृति दोनों का विकास हो। तो सर कहीं ना कहीं जीवन में एक बच्चों के लिए खास रहती है, भगवान से जुड़ी, भगवान पुरुषोत्तम जिसे कहते हैं, उनसे जुड़ी अगर कथाएं, उनके थोड़ा भी अगर बच्चे अपने जीवन में उतारें, उनके इतने कार्य हैं जीवन में उतारने। देखिए, बचपन जो होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे किसी एक सॉफ्टवेयर का फॉर्मेशन चल रहा होता है, उसी तरीके से बचपन में एक निर्माण की प्रक्रिया होती है। हम उस आयु वर्ग के लोगों को जिस तरह का सिखाएंगे और जिस तरह के संस्कार देंगे, जिस तरह की शिक्षा देंगे, वैसा ही वो बनेंगे। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है शिक्षक शिक्षिकाओं पर कि वो किस तरह के विषय चुनते हैं और किन विषयों को केंद्र में रख करके उन बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं।
तो डेफिनेटली ये बहुत अप्रिशिएबल बात है कि हमारा जो ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल है वो शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कार को भी महत्व देता है। और आज का ये जो प्रोग्राम है बड़ा ही मतलब सराहनीय उनके द्वारा एक प्रयास है। और सभी जो शिक्षक शिक्षिकाएं जिनमें आप लोग भी शामिल हैं, तो उनका ये जो इतना अच्छा एफर्ट है जिसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप सब लोगों के बीच में आकर के। थैंक यू। थैंक यू। सर ऑल सेंट स्कूल का आज वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, अभी जो थीम है वो रामायण पे आता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? सबसे पहले तो ऑल सेंट स्कूल के चेयरमैन साहब राणा जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे सबसे प्रभावित जो करता है कि कॉलेज के एनुअल फंक्शंस में किस तरह के फंक्शंस हो रहे हैं। मुझे पहले भी आने का मौका मिला और मैं देखता हूँ कि ऑल सेंट स्कूल जिस तरह से सामाजिक, धार्मिक, सारी हमारी जो देश की संस्कृति है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है बच्चा जब इन चीज़ों के साथ गुजरेंगे तो समाज के प्रति या हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति वो जानेंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनकी डायरेक्टर जिस तरह से लायंस क्लब में भी बहुत एक्टिव हैं और स्कूल में भी उनका पार्टिसिपेट है। और मुझे दिखता है कि सामाजिक बैकग्राउंड का व्यक्ति चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में जब काम करता है तो उसको दिखता है उसकी सोच क्या हो सकती है। मैं सारे बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने जो एकेडमिक कैरियर के बारे में बात की, बहुत अच्छे बच्चों के रिजल्ट्स थे। मैं सारे बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने जीवन में तरक्की करें, ऑल सेंट स्कूल का नाम रोशन करें। मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ बच्चे ऐसे निकल कर आएंगे और मैं वो जब कभी मुझे मिलेंगे और कहेंगे सर आप हमारे एनुअल फंक्शन में आए थे, और वो अच्छी पोजीशन पे होंगे। निश्चित तौर पे ज़िंदगी में किसी न किसी के भाग्य को नहीं देखा, अगर वो मेहनत करते हैं तो ये बच्चे कहीं भी जा सकते हैं। और मैं आज एक रिक्वेस्ट भी की है और राणा साहब ने उसको कहा भी है कि हम वैसे तो उन सब चीज़ों को कर रहे हैं और भी ध्यान रखेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सामाजिक संरचना है उसको बढ़ाने में ऑल सेंट का कितनी सहभागिता रह सकती है। मुझे पता है वो हमेशा से आगे रहते हैं। कोई भी कल्चरल चीज़ होती है, चाहे वो देश के प्रति की चीज़ होती है, मैंने देखा ऑल सेंट स्कूल हमेशा पार्टिसिपेट करता है। सर संस्कृति से जुड़ा ये कार्यक्रम है। हर बच्चे जो है, आजकल बच्चे जो है वो वीडियो गेम और मोबाइल की दुनिया में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। उन्हें रामायण के बारे में पात्र नहीं पता है, और जैसे कल जो कृष्ण की थीम थी उनके बारे में बात नहीं पता है। जो बच्चों को अब 3 महीने की मेहनत के बाद कोरियोग्राफी करके उनको सिखाया गया है कि चीज़ें जो होती है कि किताबों में कहीं ना कहीं नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं, जो अपने 100%। और मैं तो ये कहता हूँ ये जीवन में उनकी छाप रहेगी। जब वो किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उनको पता होता है, सब चीज़ के बारे में पता होता है। दूसरा कि जब वो प्ले करते हैं तो उसके बारे में पढ़ते भी हैं। और हमारे देश में रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ जीवन में कभी पारिवारिक लड़ाई नहीं हो सकती, जीवन में त्याग क्या होता है वो दिखाता है, जीवन में संघर्ष क्या होता है वो सिखाता है। एक ही ग्रंथ ऐसा है कि जिसको आप पढ़ लोगे जाके ना तो दुनिया की सारी चीज़ आपके सामने होगी। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस सोच के लिए फिर दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से राणा साहब को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कि निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि ये इस देश में राम के आदर्श को जब हम मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं या उनका जो चरित्र है उसको जीने का प्रयास करते हैं, फिर आपको लगेगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास खुद आएगा, अच्छा बनने का आप खुद प्रयास करेंगे और अच्छा करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू। सर ऑल सेंट स्कूल का आज वार्षिकोत्सव है, 12वां वार्षिकोत्सव है। बच्चों की जो थीम है वो रामायण पे आ रही है, तो क्या बच्चों के लिए? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई त्रिलोक सिंह राणा जी का कि उन्होंने यहाँ मुझे बतौर मुख्य अतिथि आज ऑल सेंट्स स्कूल के इस फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में बुलाया। मैडम आप ताज्जुब करेंगी, हम लोग सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन ये जो थीम है आज रामायण, संस्कार एवं संस्कृति, एक ऐसी थीम है जिसने दिल को छुआ। और जब मुझे पता लगा कि इनकी थीम रामायण और संस्कृत और संस्कार पे है, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को और मुझे लगा कि मुझे अवश्य जाना चाहिए। यूँ तो मैं इस विद्यालय से फ्रॉम डे 1 जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो आज मैं परफॉर्मेंसेस बच्चों की देख रहा हूँ वो नेशनल लेवल की हैं। और अभी जो लास्ट परफॉर्मेंस अगर आपने भी अंदर के बच्चे हैं, जिस तरह से वो सरगम और जिस तरह से उनके सुर लग रहे थे, क्योंकि थोड़ी बहुत म्यूज़िक की समझ मुझे है, तो मैं गदगद था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़े म्यूजिक इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ हूँ। हम बच्चों को संस्कार शुरू से जो देते हैं, बच्चों में उनके लक्षण जो है आजीवन परिलक्षित होते हैं। जब शुरू से ही बच्चों को हम ऐसे संस्कारों से बांधेंगे कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, बड़ों का आदर करें, देश भक्ति की भावना अपने अंदर रखें, राष्ट्र प्रेम रखें और अपने बुज़ुर्गों का, अपने घर के बुज़ुर्गों का बाहर साफ सफाई रखें, वातावरण को स्वच्छ कैसे रखा जाए, पोल्यूशन कैसे हम ना फैलाएं,
ओजोन लेयर का क्या इम्पोर्टेंस है, वाटर रिचार्ज की क्या इम्पोर्टेंस है। इन सबके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आधुनिकता के साथ साथ अपने पौराणिक परिवेश को जब जिंदा रखते हैं, ये ऐसा मान लीजिए कि दो युगों का मिलन एक साथ होता है और इसमें ऑल सेंट स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है। रामायण कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में एक अद्भुत छाप छोड़ जाती है। जैसे हम आसपास देखते हैं कई कथाएं होती हैं, बच्चे नहीं सुन पाते हैं, उसको आज वो चरितार्थ कर रहे हैं कहीं। आप देखिए कि रामायण मात्र किसी पुस्तक का, किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं है। भगवान राम के चरित्र की एक ये गाथा गायन है और उन्होंने मर्यादाओं में रहते हुए एक पुरुष को सर्वोत्तम जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं। आप समझिए कि जैसे कोई पीएचडी करता है तो उसके सामने डॉक्टरेट लग जाता है, या कोई एमबीबीएस एमडी एमसीएस कुछ करता है तो डॉक्टर लग जाता है। ठीक वैसे ही जब भगवान राम का हम नाम लेते हैं तो उनका पूर्ण लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। यानी मर्यादाओं में रह के पुरुष का सर्वोत्तम जीवन को कैसे निर्वाह किया जाए, कैसे प्रजा का पालन किया जाए, कैसे पिता की आज्ञा मानी जाए, भाइयों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो, प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य हो, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य हो, ऐसा एक उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने पेश किया है तो भगवान राम ने पेश किया है। और उसको जो आप चरितार्थ ऑल सेंट स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, उनके टीचर्स को, उनके डायरेक्टर्स को, उनके चेयरमैन को मैं अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा से कोटिशः बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और अपना उनसे अनुग्रह प्रेषित करता हूँ कि वो ऐसे ही संस्कार बच्चों के अंदर डालते रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल सेंट स्कूल का आज वार्षिकोत्सव जो 12वां मनाया जा रहा है उसका द्वितीय दिवस था और आज हमारी थीम थी रामायण संस्कृति। तो इसमें जो भगवान राम की सभी लीलाओं का मेंशन किया गया था, उनके बाल्यकाल से लेकर और उनके अयोध्या वापस लौटने तक का सभी जो है उसका चरित्र चित्रण किया गया था। बच्चों ने लगभग 400 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमें भगवान राम की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है, उनको अपनाना है और एक श्रेष्ठ मानव के रूप में विकसित होना है। ऑल सेंट स्कूल का आज वार्षिकोत्सव जो 12वां मनाया जा रहा है उसका द्वितीय दिवस था। आज बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। आज उनकी थीम थी कृष्णा उड़ान, जो हम लोग सुनते आए हैं आज प्राचीन में, आज बच्चों ने सीधे बिल्कुल ही उसको साक्षात प्रस्तुतियाँ उनने दी और इतना बढ़िया रोल एक्ट किया। सारे एक्ट इतने अच्छे थे कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जितना भी उनको मैं प्रेज़ करूँ उतना कम है। और आज हमारा 12th एनुअल डे था, जो नर्सरी टू 6th ग्रेड तक के बच्चे थे इसमें, और उन्होंने बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला प्रस्तुति दी। अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं जोड़ने का उन्होंने ये आप जी जी उन्होंने, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम सनातनी हैं तो हमारी संस्कृति बच्चों के अंदर, हमें पता होना चाहिए बच्चों को कि सनातन धर्म में क्या क्या होता है। और हर धर्म वैसे तो अपने आप में बहुत खूब है, लेकिन जो कृष्ण की लीला थी वो तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम वाकई साक्षात में वृंदावन मथुरा में पहुंच गए हैं। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रिंसिपल ऑल सेंट स्कूल खंडारी आगरा, आपको बताते हुए बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि विद्यालय ने लगभग 30 वर्ष समाज के योगदान में, राष्ट्र के योगदान में पूरे किए हैं। इस अवसर पर विद्यालय ने अपना वार्षिकोत्सव मनाया और ये 2 दिन का वार्षिकोत्सव, जिसमें 2 अलग अलग थीम्स रखी गई थी। विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ इस पर काम किया है। जैसा कि आज समाज में देखा जा रहा है कि संस्कारों की बच्चों के अंदर बहुत कमी महसूस की जा रही है। आजकल समाज में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन संस्कारों की बहुत ही कमी महसूस होती है। तो विद्यालय ने अपने 2 दिन के वार्षिकोत्सव में इस अवसर पर 2 विभिन्न थीम को डिसाइड किया था और ये थीम थी कृष्णा, एक यात्रा एक उड़ान, और दूसरे जो थीम थी रामायण, संस्कृति और संस्कार। विद्यालय ने सभी विद्यार्थियों को समायोजित करते हुए इन पर अपनी प्रस्तुति दी है, बहुत ही सफल प्रस्तुति दी है और इस अपेक्षा की जाती है कि बच्चों में इसके द्वारा संस्कार भी विकसित होंगे और सभी बच्चे एक अनुकरण अपने
चरित्र का पालन करते हुए और अपने अंदर श्री राम जैसी और कृष्ण जैसी मर्यादा का पालन करते हुए समाज की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2 दिवसीय ये ऑल सेंट स्कूल का वार्षिक उत्सव था, जो कल जो थीम थी भगवान श्री कृष्ण पे आधारित थी और आज पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो हमारी थीम थी ऑल सेंट्स स्कूल शमशाबाद रोड आगरा में एनुअल फंक्शन 2024 की, वो थी रामायण, संस्कार और संस्कृति। इस थीम को रखने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो यह था कि हम बच्चों में उन संस्कार और उन संस्कृतियों को फिर से पुनः जागरूक करना चाहते हैं जो आज के इस कंप्यूटर वर्ल्ड में, मॉडर्न ज़माने में बच्चे धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भूलते जा रहे हैं, या ये कहिए कि संस्कार और संस्कृति उनसे पीछे छूटती जा रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर इस तरीके की रिलीजियस थीम्स अगर हम बच्चों को मंच के थ्रू कराएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बच्चा अगर इन सारी थीम्स के ऊपर यानी कि संस्कृति और संस्कारों को लेकर मंचन करता है और वो भी इस उम्र में, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में रह जाती हैं और उस संस्कार और संस्कृति को बच्चा कभी भूलता नहीं है। आज का जो मंचन हुआ रामायण, संस्कार और संस्कृति, उसमें लगभग 450 बच्चों को प्रतिभागिता रही। बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके इसका सफल मंचन किया और बहुत ही सफल रहा आज का ये कार्यक्रम। हम सबसे पहले अपने परिचय के साथ आज के जो कार्यक्रम की रूपरेखा है बच्चों की जो रामायण थीम पर आधारित है उसके बारे में बच्चों को। मैं अलका सिंह शर्मा, नटरांजलि थिएटर आर्ट्स की संस्थापक निदेशक, और एक कार्यक्रम आगरा के लिए मैं आयोजित करती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव, उसकी संयोजक। आज यहाँ ऑल सेंट पब्लिक स्कूल का जो वार्षिक उत्सव है, जो थीम रखी गई है ये हमारे रोम रोम में समाई हुई नाम है, जो एक राम अगर आप बोलेंगे तो बोलने के साथ आपका आध्यात्मिक अगर कोई जीव है, प्राणी है, तो आपकी पूरा जो हमारा शरीर है एकदम ठंडक मिल जाती है हमारे मन मस्तिष्क को, ऐसा शब्द है। तो आज राममय यहाँ पर प्रस्तुति इस मंच पर की जा रही है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। बच्चों ने एक से एक बढ़कर अपनी अभिनय क्षमता का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और अब एकदम से मैं तो इसके लिए योगी जी की और मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूँगी कि जब से हमारे उत्तर प्रदेश ऐसे कर कमलों में गया है, तो हमारी मिट्टी की जो सुगंध हम भूल चुके थे, जो हमें याद आ गई है। हम सभी राममय हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। योगी जी के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब से ये अपने भक्ति में करा है वातावरण, जब से हर क्षेत्र में जैसे बस राम ही राम, बच्चों में राम, बिल्कुल हमारी जो मिट्टी है, हम किसी भी पेड़ को, पौधे को अगर हम पत्तियों को पानी देंगे तो वो हमारा पौधा पल्लवित नहीं होगा, उस पर पुष्प नहीं खिलेंगे, फल और फूल नहीं निकलेंगे। हमें अपनी मिट्टियों से जुड़ना चाहिए। और योगी जी एक ऐसे हमारे सिद्ध पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, जिन्होंने हमें ये स्मरण हमें याद दिलाया कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। हम जड़ों से जुड़ेंगे, जड़ों को हम नम रखेंगे तो हमारा आगे की जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी बीच में इतना अवसाद के से घिरी हुई थी। आए दिन हम लोग पढ़ने को मिलता था कि सुसाइड की बच्चों ने, युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वो सब आगे के 10-20 वर्षों के बाद हमें पता चलेगा कि ये सुसाइड, अवसाद, ये सब डिक्शनरी में से हट जाएगा, डिप्रेशन शब्द हट जाएगा, यदि हम अपने अध्यात्म को, अपने सनातन को और अपने बुज़ुर्गों को, अपने माता पिता को और अपने संस्कारों को हम सहेज कर रखेंगे। यहाँ पर जो ये प्रस्तुति की जा रही है, इसका मंचन बिल्कुल एक जो बच्चा यहाँ से देख कर जाएगा, उसके अभिभावक देख कर जाएंगे, वो बहुत अनुकरणीय है और बड़ा अच्छा लगा। मैं स्पेशली यहाँ समय निकाल कर इसीलिए आई और मैं आभार प्रकट करूँगी आदरणीय चेयरमैन त्रिलोक सिंह राणा